हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हमारा 3 पार्ट है। पार्ट सी का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अभी हम ए और बी पार्ट को देखेंगे। ए पार्ट में है हमारा स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर, और बी पार्ट में है हमारा डिफाइंड आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, कॉम्प्लेक्स पावर एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। An ideal transformer is an imaginary transformer which has no copper losses, no iron loss in core, no leakage flux। जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो इमेजनरी ट्रांसफार्मर होता है। उसमें कॉपर का लॉस नहीं होता है, ना ही आयरन का लॉस होता है कोर में, ना ही कोई लीकेज फ्लक्स होता है। इसका मतलब ये है कि जितना इनपुट पावर दिया जाता है ट्रांसफार्मर को, वो उतना आउटपुट पावर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। रियल लाइफ में आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट बहुत हद तक जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो प्रॉब्लम को इजी कर देता है। मतलब कि जो हमारा आउटपुट पावर है उसको प्रोवाइड करा देता है बहुत हद तक। नेक्स्ट है हमारा आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आइदर वोल्टेज और करेंट। आरएमएस वोल्टेज जो होता है वो हमारा स्क्वायर रूट होता है वोल्टेज के स्क्वायर के मीन का, या फिर आरएमएस करंट के लिए होता है स्क्वायर रूट होता है करंट के स्क्वायर के मीन का। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है आई आरएमएस का और आई एवरेज का, या फिर इसको हम फाइंड कर सकते हैं वी आरएमएस और वी एवरेज से। ठीक है। रेशियो जो होता है इसका वी आरएमएस और वी एवरेज का रेशियो होता है, और इसका जो वैल्यू होता है फॉर्म फैक्टर का वो 1.11 होता है फॉर साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए। पीक फैक्टर जो हमारा होता है वो रेशियो होता है वी मैक्स का और वी आरएमएस का, या फिर रेशियो होता है आई मैक्स का या आई आरएमएस का। इसका जो फिक्स वैल्यू होता है वो 1.414 होता है। ठीक है, फॉर द साइनोसाइडल वेव फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो पी मैक्स बाई 2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर जो होता है वो वेक्टर सम होता है रियल पावर का और रिएक्टिव पावर का। ठीक है। जो इसका यूनिट होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पावर ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें हमारा हाइपोटेनस है एपरेंट पावर, जिसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू वी आई, और इसको हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं S स्क्वायर इज इक्वल टू एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर स्क्वायर। जो हमारा बेस है वो एक्टिव पावर है, जिसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और रिएक्टिव पावर जो है हमारा परपेंडिकुलर है, जिसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू वी आई साइन फाई। ओके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि इस PYQ सीरीज से आपको हेल्प मिला होगा। तो ऐसे ही और सॉल्यूशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कर दें।